इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूणं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दबा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिराड़सी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान, दान करना। क्या करना? त्याग करना। त्याग के बिना इस संसार में सब कोई परेशान हो जाते हैं। देखो, आपके पेट में मल आ गया, अब उसे त्याग नहीं करूं तो क्या हो जाएगा? परेशानी हो जाएगी। बस इसी प्रकार से संसार में भी यही कहा गया है कि जिस प्रकार से धन आ रहा है उस प्रकार से उस धन का विमोचन भी करना चाहिए। धन का विमोचन तो आप लोग करते हैं, उस धन को आप पापों और व्यसनों में नष्ट करते हैं, ऐसो आराम में नष्ट करते हैं, और वह धन आपके पाप का मूल बन जाता है। परिग्रह को आचार्यों ने पाप का बाप कहा है। क्या है? लोभ पाप को बाप खानो, ऐसा आप लोग 10 लक्षण धर्म में पढ़ते हैं। तो आज देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, लोभ उनके अंदर बहुत कूट कूट करके भर गया है। कैसे भर गया है? हाँ, और ये वह कसाई है, और कसाई तो सबसे पहले चली जाती हैं। सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है कि कसाई का अंतिम स्थान 10वां होता है, और उसके पहले क्रोध मान माया तो चले जाते हैं, लेकिन लोभ उस सूक्ष्म लोभ के रूप में 10वें गुण स्थान तक रहती है। यानी सबसे अंत में यह लोभ कसाई पलायन करती है साधना के माध्यम से। नहीं तो इस लोभ का अंजाम इतना खतरनाक बताया है आचार्यों ने कि जितनी भी दुर्गति होती है संसारी प्राणियों की, इसी लोभ के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? लोभ के कारण से। इसलिए आचार्यों ने 6 आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग रखा। त्याग को इसलिए रखा है कि बिना त्याग के कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता है। एक सेठ जी थे और वे मंदिर नहीं जाते थे। सेठानी बहुत धार्मिक थी और वह जितने भी 6 आवश्यक आदि कार्य कहे गए हैं उन कार्यों को पूरी तरह से श्रद्धा निष्ठा पूर्वक, आस्था विश्वास पूर्वक वह संपन्न करती थी। एक दिन महाराज जी आए मंदिर में। चतुर्मास हुआ उस नगर में महाराज का, और महाराज जी ने उस चतुर्मास के दौरान बहुत प्रभावना की। सेठ जी ने एक दिन भी मंदिर जाकर के महाराज जी के दर्शन नहीं किए। सेठानी के लिए तो महाराज परिचित हो चुके थे, क्योंकि उसकी भक्ति भावना इतनी थी कि सेठानी की भक्ति देख करके महाराज बहुत प्रसन्न थे। बहुत सम्यक दृष्टि श्राविका है, ये धर्म में बिल्कुल तन मन धन से लगी हुई है।
एक दिन सेठानी ने बोला से महाराज से, बोले महाराज जी, सेठ जी हमारे जो है ना वो धर्म से बहुत दूर भगते हैं, त्याग से बहुत दूर भगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे त्याग दे देगा तो उस त्याग से मैं क्या करूंगा, मुझे पलेगा नहीं। तो बोले आप लेके तो आओ एक बार उसे। अब महाराजों से तो सभी डरते हैं, क्योंकि महाराज जी नियम देते हैं ना। आप लोग नियम लेना नहीं चाहते हो, लेना चाहते हो क्या सेठ जी नियम? हैं, दिल्ली से आए हैं, भोग भूमि है दिल्ली की, तो क्या है, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले हैं। और आज सभी जितने भी श्रावक हैं सब सुविधा संपन्न जीवन पसंद करते हैं। कैसा पसंद करते हैं आप लोग? हाँ, सुविधा बस हो जाए, बस कुछ नहीं, धर्म नहीं करना। धर्म के नाम पर क्या किया आपने? एक मुट्ठी चावल छोड़ के चले आए मंदिर में और कुछ नहीं किया। एक आध पूजा कर ली जब कहीं मन हुआ तो, बहुत प्रसन्न हुए आप भगवान से तो एक पूजन कर लिया आपने, भगवान जय हो आपकी। और खान पान संयोजना को लेकर के तो आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इतने अनभिज्ञ हैं कि आपके भोजन में कुछ भी दे दिया जाए, परोस दिया जाए, आप बिना विवेक लगाए, बिना ज्ञान लगाए उसे खा लेते हैं। इतना आपका आज ज्ञान बढ़ गया है, विषयों में आप इतने प्रौढ़ हो चुके हो, इतने दक्ष आप हो चुके हो उन विषय कसायों में कि वो आपका एक जीवन का एक रोजमर्रा का कार्य हो गया, और उसमें आपको कभी बोरियत नहीं आती है। देखा गया, नोट गिनते गिनते कभी किसी को जमाई नहीं आती, भोजन करते करते किसी को जमाई नहीं आती। आती है क्या सेठ जी? हैं, पूजा करते आती है? आती है। अब बताओ, माँ जी बोल रही पूजा करके आती है, प्रवचन सुनो तो आती है, धार्मिक अनुष्ठान आदि करो तो आती है, और स्वाध्याय कर लो तो और ज्यादा आती है। मेरे पास एक भाई साहब आए और बोले महाराज जी मुझे नींद नहीं आती है, क्या करूं, कोई मुझे उपाय बता दे। हम बोले एक काम करो, जब नींद नहीं आए तो जिनवाणी खोल लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो और स्वाध्याय शुरू कर दो, आपको निश्चय नियम से नींद आ जाएगी। और उसके साथ हुआ यही सही। उसने जैसी जिनवाणी खोली पढ़ने के लिए, और एकदम आधा पेज भी नहीं पढ़ा होगा उसने, उसको नींद आने लगी। बोले महाराज जी आपने अच्छा उपाय बताया। हम बोले हाँ, ये मिथ्या दृष्टियों का यही उपाय लगेगा, नियम से। क्यों? क्योंकि उस समय आप प्रमाद में आ जाते हो। धर्म की सभी क्रियाओं में श्रावक को प्रमाद आता है। दुकान में ग्राहक लग जाएं तो न भोजन की चिंता, न किसी चीज की चिंता। खड़े हैं 5 घंटे तक, 6 घंटे तक, और पर्चे पर पर्चे लग रहे हैं दुकान में, ग्राहक के ऊपर ग्राहक आते जा रहे हैं। सेठ जी को थकान भी नहीं होती, न भूख लगती है, न कुछ होता है, न प्यास लगती है, गर्मी में भी। क्यों? माल आ रहा है ना, लाभ हो रहा है। बस जहां लाभ हो रहा है वहां लोभ और बढ़ता जाता है। और लोभ की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यह लोभ व्यक्ति को धर्म से विमुख बना देता है, विमुख कर देता आपको। धर्म से दूरी जब कभी भी बढ़ेगी तो इन विषय कसायों के कारण ही बढ़ेगी, और कुछ नहीं। आप धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं, धर्म में आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? मात्र विषय कसायों के कारण। आप इस शरीर को सुख देना चाहते हो, आपके मन में संसार के विषय वस्तुओं के प्रति चाह लगी हुई है, इंद्रिय भूख की लोलुपता आपके अंदर बसी हुई है, मुझे ये मिल जाए। थोड़ा सा मौसम खराब हो गया आज, तो मंदिर आने में लेट हो गए। हम इंतजार कर रहे थे कि कोई सोच के लिए सुबह आ जाए तो सोच कर जाएंगे, कोई आया ही नहीं। अब बताओ, और अभी दुकान में कोई ग्राहक आ जाए, सेठ जी ये 10,000 का पर्चा लगा है, तुरंत चले जाओगे। मंदिर जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि आज मौसम खराब है तो अच्छा आज नहीं जाते, घर में बैठ के भजिया चाय खाओ। और मंदिर के लिए प्रमाद आ रहा है। ये प्रक्रिया जब तक तुम्हारे अंदर भरी रहेगी ना, तब तक ये समझना तुमने इस पर्याय को मात्र व्यर्थ में नष्ट कर दिया। किसमें नष्ट कर दिया? हाँ, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को चंदन का पेड़ दे दिया, बगीचा दे दिया, वो लकड़हारा था, उसने काट काट के चंदन के लकड़ी को जला करके अंगार बना करके बेच दिए।
और जब अंत में मंत्री ने पूछा कि भाई अब तो बहुत पैसा वाला हो गया होगा तू? बोले नहीं साहब, वही लकड़ी काट रहा हूँ, अंगारा बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मेरा तो यही काम था। अरे मूर्ख, ये चंदन का बगीचा था, इसकी इतनी सी लकड़ी कितनी कीमती है तुझे पता है? तूने सब पेड़ जला दिए, अब 2 ही 3 पेड़ बचे हैं जंगल में तुम्हारे बगीचे में। बोले एक काम कर, ये डगाल लेके जा बाजार में, इसका रेट पता कर कितना है। ओहो, जब वो बिकी तब उसे होश आया कि मैंने अमूल्य निधि को अंगार बना करके, कोयला बना करके बेच दिया उसको मैंने। चलो कोई बात नहीं, मंत्री बोलता है तू अभी भी चेत गया है ना, तो ये 2-4 पेड़ तेरे जीवन को काट देंगे, गुजारा कर देंगे तेरा। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं तू अभी भी चेत जा मनुष्य पर्याय के प्रति, कि दुर्लभ पर्याय के प्रति हम आज बिल्कुल अचेत हैं। हमें भान ही नहीं है कि इस पर्याय के माध्यम से हम कितना विकास कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति आज नकारात्मक सोच के कारण क्या कर रहा है? अपना ही पतन कर रहा है। हर व्यक्ति की सोच आज नकारात्मक बन चुकी है, और उस नकारात्मकता का परिणाम क्या होता है? न वह धर्म के कार्य में सफल हो पाता है और न संसार के कार्य में सफल हो पाता है। दोनों जगह उसे असफलता ही मिलती है। इसलिए हमें थोड़ा सा आलस्य को त्याग करके, प्रमाद को छोड़ करके अपनी बुद्धि को धर्म की दिशा में लगाना है, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। तुम भले ये सोचो कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं और मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर इस संसार में ये एम्पायर खड़ा किया। आचार्य कहते हैं तेरी मूढ़ दृष्टि है ये। कौन सी है? तू अज्ञानी है, तू मूर्ख है जो ऐसा बोल रहा है। ये जो तुझे बुलवा रहा है ना, ये लोभ कसाय बुलवा रही है, ये मान कसाय बुलवा रही है। जो जो संसारी व्यक्ति है वह इन कसायों के अधीन होकर के उन पर वस्तुओं पर अपना स्वामित्व जता करके उसे अपना कहता है, और बस जहां उसने उसे अपना कहा तो कर्म तो भूत हैं, पकड़ लेते हैं। तूने मुझे अपना कहा ना, अब मैं तेरी हो गई, पकड़ लिया उसने। अब वो ऐसा पकड़ेगा कि उस कर्म के अधीन होकर, उस कसाई के अधीन होकर के तुम इतना पाप करोगी, इतना पाप करोगी, और वो तुमसे इतना पाप करवाएगी कि कुछ पूछो नहीं। हां, आप देखिए संसार में जो कुछ भी पाप हो रहा है इस लोभ के कारण ही तो हो रहा है। थोड़ा सा लोभ आया, परिणाम क्या हुआ? शेयर बाजार में पूरे पैसे लगा दिए। कहां लगा दिए? हां, कई बार ऐसे ऐसे केस आते हैं हम लोगों के पास, महाराज जी क्या करें, बाजार से इसने करोड़ों रुपए उठा करके शेयर मार्केट में डाल दिया और सब बर्बाद हो गया। अब क्या करोगे इसके लिए? अब हम क्या करें भाई? और लोभ कर ले, और लोभ कर ले। जितना लोभ करता जाएगा उतना संसार में फंसता जाएगा, गिरता जाएगा। यानी यहां भी पतन है उसका, संसार में भी लोग उसे क्या कहते हैं? अच्छा नहीं कहते। ये लोभी प्राणी है, इससे बचो। ये धन के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी साख मार्केट में भी खराब रहती है। उसके नेचर से सब कोई परिचित प्राप्त कर लेते हैं कि ये बेकार व्यक्ति है, लोभी है, ये तो इससे बचो। यहां भी उसकी साख गिरी और धर्म के क्षेत्र में भी उसने पाप का अर्जन कर दिया। क्या कर दिया? हां, लोभी व्यक्ति की जो दृष्टि होती है बहुत आरंभ और परिग्रह की हुआ करती है। हां, श्रेणिक पुराण में कथा आती है सेठ जी की, कि सेठ जी उस आई हुई नदी के बेग में से जो चट्टे लकड़ी के बह करके आ रहे थे उन्हें निकाल रहा था। बड़ा परिश्रम कर रहा था सेठ। उधर राजा श्रेणिक अपने महल पर खड़ा होकर के उस नदी के बहाव को देख रहा था। बरसात हो रही थी, उसका आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसकी दृष्टि उस घाट पर पड़ी जहां पर सेठ जी उस उफनती हुई नदी से उस लकड़ियों की चट्टों को निकाल रहे थे बाहर। राजा ने देखा, हमारे यहां इतना गरीब कौन है जो इस आई हुई नदी पर जान की रिस्क लेकर के और इन बहती हुई लकड़ी की चट्टी को निकाल रहा है। राजा ने
अपने सैनिकों को वहां पर भेजा और सैनिकों ने जाकर देखा कि वहां सेठ जी हैं। सेठ जी लोभी तो थे ही। अब उन्हें राजमहल लाया गया। राजा ने बोले भाई, आप इतनी रात को इतनी आई हुई नदी में क्यों अपनी जान की रिस्क लगा करके और इन लकड़ी के चट्टों को निकाल रहे हो? सेठ जी बोलता है, बोले महाराज, अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास एक बैल है, उस एक बैल की जोड़ी का दूसरा बैल मुझे बनाना है, लाना है, उसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ, बस इतनी सी बात। बोले जा मेरी गौशाला में जा और तुझे जो अच्छे अच्छे नस्ल के वहां पर बैल बंधे हुए हैं, जो भी बैल तुझे पसंद आए तो ले जा उसे उठा करके। सैनिक उसे गौशाला ले गई और वह वहां पर घूम करके आया और हंसने लगा। बोले महाराज, मेरे बैल की जोड़ी का एक भी बैल आपकी गौशाला में नहीं है। बोले कैसी बात करता है तू, ये शाही गौशाला है और जितने भी उत्तम नस्ल के पशु होते हैं उन सभी नस्ल के पशुओं का बैल हमारे यहां सांड है और तू बोलता है नहीं है। चल देखता हूं तेरा बैल कैसा है। वह राजा उस सेठ के साथ उसके घर पर पहुंचे। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो सेठ उसको तहखाने पर ले गया राजा को। अब वहां पर उसने एक कपड़े को अलग किया और उसमें से जो बैल दिखा, उस बैल को देख करके राजा की आंखें चौंधा गई। ओहो, ये क्या है? स्वर्ण का बैल खड़ा हुआ है, हीरे माणिक से जड़ा हुआ है। राजा ने बोला ये क्या है, इतनी संपदा इसके पास में, और इस संपदा का ये दुरुपयोग कर रहा है। मात्र धन का अर्जन करके इसे परोपकार के कार्य में नहीं लगा रहा है, इसे व्यापार में नहीं लगा रहा है। मात्र इस धन को स्वर्ण के रूप में अर्जन करके ये इस धन को पतन के मार्ग में लगा रहा है। और उसने बहुत सारे कपड़े हटाए, कहीं हिरण का, कहीं अन्य अन्य जानवरों की सोने की बुत बने हुए थे। राजा उसे देख करके क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया। बोले ये क्या है? और उसने बोला अब ये सब तुम्हारी संपदा जो है ये राज खजाने में जाएगी। ओहो, अब क्या हुआ परिणाम? सेठ इस बात को सुनकर के चक्कर आ गया, हार्ट फेल हो गया और मर गया, नरक में चला गया। मम्मन सेठ की कथा आती है ये। अब बताइए उस सेठ की दुर्गति किसके कारण हुई? उसने धन का अर्जन किसके लिए किया? भाई तन की भूख कितनी है सेठ जी आपकी, मुझे बताओ। जितने भी लोग हैं संसार में कितना खाते होंगे? क्यों भाई पंडित जी, आप कितना खाते हो दिन भर में? 4 रोटी 5 रोटी महाराज जी कितना खाएंगे? बस 1 पाव आटे में पूरा घर खा ले। लेकिन मन की भूख कितनी है जरा सोचो। इसलिए धर्म के कार्यों से जुड़ने पर सत्य का बोध होता है, तत्व का ज्ञान होता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, किसको ग्रहण करूं, किसको छोड़ूं, क्या मेरे लिए उपयोगी है, ये सब ज्ञान आपको धर्म की क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। और धर्म के अभाव में आप जो कुछ भी अर्जन करोगे उसका विसर्जन पाप कार्यों में ही होता है। इसीलिए आचार्यों ने आपको उस त्याग की प्रेरणा दी है, चला करके जैनाचार्यों ने सट आवश्यक रखे आप लोगों के लिए कि हे श्रावक, तू धन का अर्जन कर रहा है तो इसका विसर्जन किस कार्य में करना है, इसका खर्च किस कार्य में करना है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा धन पुण्य के उदय से आ रहा है और पाप के कार्यों में खर्च हो रहा है। क्योंकि लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। किसकी दासी है? पुण्य की दासी है। ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं संपदा को कमा रहा हूं। आचार्य कहते हैं नहीं, तुम कुछ नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे पीछे जो पुण्य था पूर्व का या वर्तमान का, उस पुण्य के फल के स्वरूप में ये संपदा तुम्हारे घर में आ रही है। महाराज जी, पापियों की यहां भी तो बहुत संपदा होती है। आज वर्तमान में प्रायः ये देखा जाता है
कि धार्मिक व्यक्ति दुखी रहता है और पापी व्यक्ति सुखी रहता है। क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन हमारे बड़े महाराज जी के पास में आ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं, वो आपको वर्तमान में सुखी नजर आ रहा है जरूर, लेकिन आगे जाकर के उसकी क्या दुर्गति होनी है आपको पता नहीं है। वो उस निगोद पर्याय में जाएगा, उस नरक में जाएगा, उस विष्टा के कीड़ा बनेगा वो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में पूर्व के पुण्य का दुरुपयोग करके वह पाप का ही अर्जन कर रहा है, और पाप की संपदा 10, 15, 20 साल में वो नष्ट हो जाती है, एकदम से कहां विलीन हो जाती है पता नहीं चलता है। हाँ, और ये जो धर्मात्मा है ना, इस धर्मात्मा के जो पाप कर्म है बहुत तेजी से कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं? विपदाओं के रूप में, असाता के रूप में, आपदाओं के रूप में, परेशानियों की, समस्याओं के रूप में वो कर्म अपना फल दे रहे हैं, और धर्मात्मा उससे घबराता नहीं है, कभी भी नहीं घबराता, क्योंकि उसे ज्ञान है। ज्ञानी को यह ज्ञान होता है। मैंने कल कहा था, उपसर्ग परिसय हमारे लिए वरदान सिद्ध होते हैं साधुओं के लिए। क्या होते हैं? जिन उपसर्ग परिसहों से, जिन पत्तियों से आप घबराते हो, परिसहान उरम दिन, तो परिसहों के आने पर अपनी छाती को आगे लाओ, ऐसा आचार्यों ने भक्ति में कहा हम लोगों के लिए। परिसहों से डरो नहीं, उससे पीछे मत हटो। ये तो वो शस्त्र हैं, वह ढाल है जिसके माध्यम से तुम्हारे सत्ता में बैठे वो निविड़ कर्म निकल करके आगे आएंगे। और जब तक सत्ता से कर्मों का निष्कासन नहीं होगा तो फिर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? सत्ता से संपूर्ण कर्मों के निष्कासन का नाम ही मुक्ति है। और वह निष्कासन कैसे होगा? जब उन कर्मों के उदय उदीर्णा में हम भोगते समय सावधान रहें। किसमें सावधान रहें? कर्म की उदीर्णा जब होती है, किसी भी रूप में जब कर्म फल देने आता है, आचार्य कहते हैं सावधानी उसी समय रखनी है। कब रखनी है सावधानी? कब रखनी है? पेपर 3 घंटे का है और 3 घंटे के पेपर में वह बच्चा सावधानी नहीं रखता है, थोड़ा सा अगर अपने मन को बिगाड़ लेता है तो उसका पेपर बिगड़ जाता है। सब पढ़ा है उसने, लेकिन उस 3 घंटे में एकदम से घबरा गया वो कि क्या करूं, पहले किसको करूं। नहीं, अगर वो नहीं घबराता है तो डिक्टेशन लेकर के आएगा, उससे सब पढ़ा ले। ऐसे ही उपसर्ग परिसहों के समय में साधु दिखता नहीं है, और सच्चे श्रावक की भी यही निशानी है। सच्चा श्रावक सम्यक दृष्टि हुआ करता है, और जो सम्यक दृष्टि हो जाता है उसका ज्ञान भी समीचीन हो जाता है। तत्व का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, संसार में रहकर के वह सब समझ जाता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है, इतनी निर्मल हो जाती है कि उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ समझ में आने लगता है, सत्य का बोध उसे हो जाता है। इस सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो जानता है कि संसार में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है ये सब कर्म के अधीन है। किसके अधीन है? कर्माधीन व्यवस्था है संसार की पूरी, चाहे वह सुख के रूप में आए चाहे दुख के रूप में आए, दोनों व्यवस्था कर्माधीन है। सुख भी कर्म के अधीन है और दुख भी कर्म के अधीन है, और दोनों कर्मों को हमने बांधा था। शुभ परिणाम किए थे तो शुभ बांधा था, अशुभ परिणाम किए थे तो अशुभ बांधा था। अब जैसा बांधा था उदय में वैसे ही आएंगे। तो चलाकर के हमें इन संसार के वैभव से, पर्थ प्रतिष्ठा से, प्रतिस्पर्धा से विश्राम लेना चाहिए। हमें कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, प्रतिष्ठा के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा खर्च प्रदर्शन में हो रहा है। प्रदर्शन का दौर चल रहा है आज। ये भौतिक युग प्रदर्शन का युग है, दिखावे का युग है, और हर व्यक्ति आज दिखावे के लिए मर रहा है। हाँ, राजस्थान में बहुत जगह रत्नों की प्रतिमाएं निकली, सांगानेर में निकली, चांदखेड़ी जी में निकली। अब ये रत्नों की प्रतिमाएं किसने रखी? महाराज ने थोड़ी रखी, आप जैसे श्रावकों ने ही तो रखी। और किसने रखी? इनकी प्रतिष्ठा किसने करवाई? उन उदार श्रावकों ने, उन दानियों ने। अब बताओ, एक वो सेठ जो धन के
लोभ के कारण उसका अर्जन कर रहा है और उस संपत्ति को किस में रख रहा है? अपने खजाने में रख रहा है। और खजाना कौन ले गया उसका? क्योंकि उसने अपने जीवन में कमाया तो बहुत, ये उसका पुण्य कर्म बता रहा है कि ये बहुत पुण्यात्मा था कि इसके पास में लक्ष्मी आ रही है, लेकिन उस लक्ष्मी के सदुपयोग की बुद्धि उसके पास नहीं है, इसलिए वह पापात्मा हो गया। क्या हो गया? धन के आने का मार्ग तो पुण्य के उदय से होता है, लेकिन जब वह जाता है तो पाप कार्यों से जाता है। अधिकांश का, सबका नहीं कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि का धन पाप कार्यों से नहीं जाएगा। उस संपदा को वह पुण्य में पुनः परिवर्तित कर लेता है। दान दे करके, मंदिर बनवा करके, उनकी प्रतिष्ठा करवा करके सारी संपदा को वह पुण्य के रूप में बदल लेता है पुनः, क्योंकि वह जानता है कि ये संपदा मुझे पुण्य से मिली, ये पर्याय मुझे पुण्य से मिली, ये कुल मुझे पुण्य से मिला, ये बुद्धि, ये बल, ये रूप, ये ज्ञान, ये विवेक सब किसके उदय से मिले? पुण्य के उदय से मिले। वो सब जानता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने किया। अहंकारी व्यक्ति जरूर कहेगा मैंने किया, लेकिन वह सब कहता है भगवान की कृपा से हुआ। धन्य कुमार की कथा आती है ना कि धन उसके पीछे पीछे भागता है, जहां जाता है उसको धन मिलता है, जहां जाता है उसको धन मिलता है, वो धन वहीं छोड़ता है, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ता है, वो उसके पीछे धन ही धन। क्यों? जो उसे नहीं चाहेगा वो उसे चाहेगी, और जो उसे चाहेगा वो उसे नहीं चाहेगी। इसलिए आप लोग अपने जीवन में इस विशेष समझ को विकसित करें अपने अंदर। इस विशेष क्रिया को आप समझें, अपनाएं, और उस धन को विषय भोगों से बचा करके धर्म की प्रभावना में खर्च करें। क्योंकि आज आंतरिक प्रभावना तो त्याग कहलाती है, और वह त्याग विषय भोगों के त्याग से होती है, भक्ष अभक्ष के सेवन के त्याग से होती है, और बाह्य प्रभावना आज धन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? जब तक हम अपने धन को उस बाह्य प्रभावना में खर्च नहीं करेंगे तो बाह्य प्रभावना नहीं होगी। पंच कल्याणक आदि, पूजा प्रतिष्ठा आदि जब होती है तो इसमें बहुत बाह्य खर्च होता है। ये बाह्य खर्च नहीं मानना आप इसे, बल्कि ये बाह्य प्रभावना कहलाती है। इसके माध्यम से धर्म की जय जयकार होती है और उसका फल भी उस श्रावक को लगता है। तो आप लोग अपने धन का सदुपयोग इन धर्म की क्रियाओं में करें, न कि विषय भोगों में। सम्यक दृष्टि श्रावक विषय भोगों से अपने आप को बचाता हुआ, अपने पुण्य को संचित करता हुआ, और साथ से पुण्य को और संचित करता है अपने त्याग के माध्यम से। आप लोग भी ऐसे अवसरों को चूके ना, और जो आपकी बुद्धि धन के प्रति है, विषय भोगों के प्रति है, उसमें आपका लोभ बढ़ रहा है, लोलुपता बढ़ रही है, उसे आप घटा कर के बचें। क्योंकि जब तक आप उसे घटाएंगे नहीं तब तक आप बच नहीं सकते हैं, वो पतन का कारण है। तो उससे बचेंगे तभी आपका विकास हो पाएगा। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। वर्तमान परिवेश को देखते हुए जो दुनिया जहां जा रही है उस ओर थोड़ा सा आपका ध्यान करते हैं कि जहां देखो वहां पर पश्चिमी सभ्यता का दौर है। आज थोड़ा सा आपको कुछ अलग से बताएंगे, क्योंकि आपको ना आगम बताएंगे ना सिद्धांत बताएंगे। जो हमारी जिंदगी है वो आखिर हो क्या रही है। तो वर्तमान परिवेश में हम जिस ओर जा रहे हैं उस ओर आपको देखना है कि हम किस ओर भाग रहे हैं। तो हम भाग रहे हैं सिर्फ पश्चिमी सभ्यता की ओर, कि जहां ना तो संस्कार है ना कोई शिक्षा है। तो हमारा जीवन तो जैसा था वैसा हमने निकाल लिया। अब आगे आने वाली संतान का और बच्चों का आखिर होगा क्या, उनके बारे में कभी तो सोचा नहीं हमने कि इनके जीवन में आखिर करेंगे क्या जी आगे चल करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों के लिए शुरुआत बच्चों की कहाँ से होती है। तो देखा जाए तो बच्चों की शुरुआत सबसे पहले
शिक्षा से होती है कि माँ के गर्भ में जब बालक जीव आता है तब से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। उस समय उसकी शिक्षा और संस्कार ये दोनों चीज शुरू हो जाते हैं। अब आपने अपने बच्चे के लिए संस्कार क्या दिए और क्या शिक्षा दी? क्योंकि गर्भ में कहते कि ना कोई शिक्षा होती ना संस्कार होते। ये विज्ञान मानता है कि जीव घर पेट में है, ना कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है, लेकिन आगम कहता कि जीव सुनता भी है और बोलता भी है। उसको सुनाने वाला चाहिए और उसकी सुनने वाली बात को वो क्या कह रहा है ये भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आगम इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, घर में जब बालक आता है तो पूरी बात सुनता है। क्यों सुनता है इसके लिए उदाहरण देते हैं अभिमन्यु का। जब गर्भ में था तब पूरा चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है ये उसको सुनाएगा, उसने सुना, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि माँ सो गई तो बाहर निकलने की उसको पता नहीं कि बाहर कैसे निकला जाता है। तो इसको विज्ञान ने स्वीकार किया कि हाँ, जीव जब घर में पेट में रहता है तो सुनता है। जब गर्भ से बाहर आने के बाद सबसे पहले वो क्या बोलता है? आखिर उसको सिखाए किसने? क्या बोलता है? सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, माँ। कभी पापा नहीं बोला उसने? बोला हो तो सुना हो? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सिर्फ उसके मुख से एक शब्द निकलता है, माँ। इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। धीरे धीरे बड़ा होता, फिर वो शब्दों को सीख सीख करके वो बोलता है कि इसको क्या बोलना है। तो सबसे पहले संस्कार देने वाली कौन होती है? तो संस्कार देने वाली होती है माँ। अब माँ उसको कैसे संस्कार दे ये उसके ऊपर आधारित है कि संस्कार बच्चों को कैसे देना। क्योंकि बच्चों की जो भाषा होगी वो भाषा सिर्फ माँ समझती है, यहाँ तक कि पिता भाषा को नहीं समझ पाता कि बच्चा कह क्या रहा है। क्योंकि बच्चों की भाषा जो शुरू में रहती है वो तोतली भाषा रहती है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या कह रहा है। तो भाषा को समझने वाली माँ है और माँ को ही कहा जाता है शिक्षा है। अब शिक्षा हमने अपने बच्चों के लिए आखिर दी तो कौन सी शिक्षा दी? अब पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा अगर बच्चों को देते हैं तो उन बच्चों का भविष्य में आखिर होगा क्या? क्या करेंगे बच्चे? क्योंकि जो भी है वो सब शिक्षा के ऊपर आधारित थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए गुरुजी ने एक हाई को लिखा है कि कम शब्दों में अपनी बात को कहना। सिर्फ उसमें 17 अक्षर होते हैं। ये कहते हैं इसको जापानी छंद है, ये जापान की कविता मानी जाती है। पहले पद में 5 अक्षर होते हैं, दूसरे में 7 और तीसरे में 5। तो ऐसे कुल मिलाकर सिर्फ 17 अक्षर में पूरी बात कह देते हैं। तो उन्होंने एक हाई को लिखा है, उसमें उन्होंने अपने पूरे भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा, खान पान हो संस्कार शिक्षा से खान पान हो। अब आपका खान पान कैसा है? तो दूसरे पद में कहा संस्कारित, कि खान पान जो आपका है वो भी संस्कारित होना चाहिए। अब संस्कार किससे होगा? तो संस्कार जो होता है वो अग्नि का संस्कार होता है। अग्नि के साथ उसका संपर्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब आप लोग रसोई में बनाते हैं तो क्या बिना अग्नि के बन सकती? क्या नहीं बनती। तो अग्नि का संस्कार उसमें होना चाहिए। जब खाने के लिए अग्नि का संस्कार के साथ बता दी कि इस पर संस्कार पड़ गया है, अब ये खाने योग्य हो गई है। उसी प्रकार शिक्षा के लिए कहा कि शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? तो वो भी संस्कार के साथ होनी चाहिए। अब संस्कार शिक्षा में क्या होगा? क्या संस्कारित घटित होगा? तो जो शिक्षा देने वाला है वो संस्कारित है या कि नहीं? क्योंकि शिक्षा देने वाला भी संस्कारित होता है। तो संस्कारित करते है कि सामने वाला जो शिक्षा दे रहा है वो कितना ज्ञानवान है और उसके अंदर कितना संस्कारित वो है। वो संस्कारित करते हैं कि उसमें जो संस्कार आए वो कौन से संस्कार है। पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार हैं
यह भारत की संस्कृति के संस्कार है। अब देखते धीरे धीरे बढ़ते चलो आप लोग। अब जब बच्चा बड़ा हो गया या स्कूल विद्यालय में जाने लायक हो गया, तो विद्यालय में कितनी उम्र में बालक को जाना चाहिए? क्योंकि बालक की उम्र कोई निश्चित नहीं है कि बच्चा शुरू से अगर बुद्धिमान है तो उसको विद्यालय में डाल दे, नहीं। तो पहले का समय था कि जब आप लोग पढ़ते थे तो कितनी उम्र में आप स्कूल जाते थे? 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल। तो पहले जो समय था वो फिक्स नहीं था कि कितने समय में आपको स्कूल जाना है। तो पहले कहते थे कि अपना कान पकड़ के दिखाओ तो आप स्कूल में जाने लग, स्कूल में नाम, विद्यालय में नाम लिखाने, भर्ती लाइन लायक हो गए। तो कैसे कान पकड़ना? ऐसे कान नहीं पकड़ना, कान को ऐसे ले जाकर के पकड़ो आप। अगर आपने ऐसा ले जाकर के नीचे की टुंडी पकड़ ली तो समझ लेते कि हाँ तुम विद्यालय जाने लायक हो गए। अब आज वर्तमान में देखो कि कितनी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है? 2 साल, 2.5 साल। 2 साल में बच्चा स्कूल में आप लोग डाल देते हो तो बच्चा सीखेगा क्या? उसके अंदर क्या संस्कार आएंगे? 2 साल में बच्चे का देखा जाए तो उसके तो सिर्फ घूमने के दिन रहते हैं। घूमने के अर्थात मस्ती करने के दिन, कि जब तक बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसका विकास नहीं होगा। अब 2 साल, 2.5 साल की उम्र में आपने उसको स्कूल में, विद्यालय में भेज दिया। अब वो वहाँ जाकर के सीखेगा क्या? क्या पढ़ेगा? वो क्या करेगा? क्योंकि जब बच्चों में संस्कार या शिक्षा देने का समय था तब आपने उसको विद्यालय में भेज दिया। 2 साल के बच्चे को आपने विद्यालय में भेजा, अब वो वहाँ क्या सीखेगा? उस सिखाने वाला क्या सिखाएगा? घर में थी माँ सिखाएगी, बच्चे कोई ना कोई सिखा देता था, लेकिन स्कूल में कौन सिखाएगा? तो स्कूल में सिखाने वाली होती है धाय। वो क्या सिखाएगी? वो जो बच्चे देखो आज आपके जो बच्चे होते हैं वो डरपोक होते हैं। क्यों डरपोक होते हैं? और पहले के बच्चे जो होते थे वो निडर होते थे, क्योंकि माँ उसके अंदर डरने की भावना नहीं भरती थी कि तुम्हें डरना है, तुम्हें निडर रहना है। लेकिन आज बच्चे, क्योंकि धाय जो संस्कार देगी वो कैसे संस्कार देगी? क्योंकि वो स्वयं डरी हुई है तो बच्चों के अंदर वही संस्कार देती है, वही भावना भरी जाती है। बच्चे आपके जो होते हैं वो डरपोक होते हैं। तो जब बच्चे डरपोक होंगे तो वो अपने जीवन में आखिर करेंगे क्या? कि जब आपको 2 साल की उम्र, जब बच्चों को सब कुछ सिखाने का समय था, आपको समय देने का था, तो आपने एक धाय के हाथ में बच्चे को सौंप दिया। अब बच्चे को धाय के हाथ में सौंप दिया, बच्चा क्या संस्कार देगी? क्या संस्कार उस बच्चे में आएगी? एक भीरुता के उसके अंदर संस्कार आएंगे। धीरे धीरे और बड़े बच्चे तो बोझ आ गया शिक्षा का, अब तुमको पढ़ना है। अभी तो सिर्फ बच्चों को क्यों भेजा था कि घर की एक आफत है तो स्कूल भेज दो, तो कम से हमारी आफत खत्म हो जाएगी। कि बच्चे रोएंगे तो कौन संभालेगा? और कि मम्मी को फुर्सत नहीं है, पापा दुकान पे गए। और माँ को फुर्सत किस चीज़ से नहीं है? तो माँ को फुर्सत मोबाइल चलाने से नहीं है। अब माँ मोबाइल चलाएगी या बच्चे को संभाले? तो क्या स्कूल में भेज दो, आफत खत्म। तो हम सिर्फ जो सिखाते हैं वो धाय के कहने से बच्चे सीखते हैं। जब बच्चे सीखते हैं तो वही जाकर के आगे उनका लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि आपने तो कुछ बताया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, लेकिन जो उन्होंने सिखाया धाय ने, उसी को हमने सीख लिया, उसी को बच्चों ने जान लिया। कि बच्चों का जीवन या बच्चों की जो देखी जाए तो स्थिति सिर्फ एक 10 बाई 10 के कमरे जैसी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को देख लिया कि इतना ही बड़ा संसार, इससे बड़ा संसार कुछ नहीं है। क्योंकि उनका विद्यालय उतना ही है कि सिर्फ 10 बाई 10 की स्थिति में उनको व्यवस्थित कर दिया कि तुम्हारे लिए यही जीवन है, यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो बच्चों को थोड़ा सा उसमें यही होगा, क्योंकि बच्चे ना कुछ सीखेंगे ना कुछ करेंगे। बस इतना कि हाँ बच्चे विद्यालय जाते हैं, लेकिन विद्यालय जाकर उन्होंने किया क्या, सीखा क्या। जब संस्कार की बात आएगी तो एक बचपन का संस्कार होता है और एक अंतिम संस्कार होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। कि जैसे बच्चों में आपने बचपन में संस्कार दिया होगा वैसे उसका अंतिम संस्कार भी होगा। क्योंकि माता पिता बच्चों से अपेक्षा तो बहुत रखते हैं, रखते कि नहीं रखते आप लोग? बहुत अपेक्षा रहती कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कोई कहता डॉक्टर बने, कोई कहता कलेक्टर बने, कोई कुछ बने। सबको अपेक्षा रहती बच्चों से। लेकिन आपने बच्चों को संस्कार क्या दिए ये भी देखो आप। कि जब मंदिर में जाते हैं आप, भगवान के सामने प्रतिमा के आगे नमस्कार करते हैं, उन प्रतिमा आखिर बनती कब है? जब तक उसमें कोई दिगंबर मुनि महाराज संस्कार नहीं करते तब तक वो प्रतिमा पत्थर पूज्य नहीं होता। जब आप उस प्रतिमा को नमस्कार नहीं कर सकते क्योंकि भगवान महाराजों ने इस पर संस्कार नहीं किए, तो आगे होगा क्या? तो प्रतिमा कहा जाएगी? प्रतिमा नहीं है, वो तो एक सिर्फ पाषाण है। उसी प्रकार आपके बच्चे हैं कि बच्चों में जब आपने संस्कार दिए ही नहीं है तो आगे करेंगे क्या? वो क्या सीखेंगे? उनको हमने सिखाया क्या है? हमने कुछ नहीं सिखाया। सिर्फ एक संस्कृति और संस्कार, इन दो के माध्यम से बच्चों का जीवन सफल होता है। क्योंकि जैसे बच्चों में संस्कार दिए जाएंगे उसी प्रकार का उनका जीवन होगा। कि कहा जाता है कि जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चों में अगर संस्कार दे दिए जाए तो वो 100 साल की उम्र तक काम करते हैं। अब देखो कि आपने 3 साल की उम्र से बच्चों को क्या संस्कार दिए। जब बच्चा 2 साल 2.5 साल का हुआ तो आपने स्कूल में भेज दिया, एक धाय के हाथ में सौंप दिया। जब धाय के हाथ में सौंप दिया तो उस धाय ने संस्कार क्या दिया? क्या संस्कार देती होगी वो? कौन से संस्कार वो देगी? ये आपको देखना है। और आजकल तो और सुविधा कर दी है कि 6 महीने का बच्चा हो तो हम उसको भी ले लेते हैं, हम सारा काम कर देंगे, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पैसा देते जाओ, बाकी सारा हम कर दें। तो बच्चा करेगा क्या और सीखेगा क्या? क्योंकि ये बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, जो सत्य है वो सत्य तो कहा जाएगा। क्योंकि बुरी लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो दवाई कौन सी देता हूँ? रोग ठीक करने के लिए मीठी दवाई कभी नहीं देता। क्यों? क्योंकि रोग ठीक करना, मीठी देगा तो रोग बढ़ जाएगा, तो कड़वी दवाई दी जाती रोग ठीक करने के लिए। तो कहना तो पड़ता है सुधरो, आप समझ जाओ, क्योंकि अभी भी समय है। अगर अभी भी नहीं लौटे तो आगे जाने क्या होगा? आपकी जैसी थी तो निकल गई, लेकिन बच्चों का क्या होगा? तो हमें अपनी संस्कृति और शिक्षाओं को संभाल करके रखना है। तो बच्चों में जैसे संस्कार देखो वैसी व्यवस्था उनकी होगी। तो सबसे पहले संस्कार किस लिए कहा कि शिक्षा देना। तो शिक्षा, कैसी शिक्षा देनी चाहिए? जो शिक्षा संस्कारित हो वही शिक्षा देनी चाहिए। तो हम जितनी आधारित होते जा रहे हैं तो विदेशी शिक्षा पर आधारित होते जा रहे हैं। विदेशी शिक्षा अर्थात अंग्रेजी, कि अंग्रेजी भाषा को हमने इतना ज़्यादा जोर दे दिया है कि अपनी मातृभाषा को भी भूल गए। और जो व्यक्ति मातृभाषा को भूल जाएगा वो समझ लेना सबको भूल गया। अब कौन रहा? संस्कार करने वाला कौन होगा? क्योंकि हमने बच्चों में संस्कार दिए नहीं, वो हमारे अंतिम संस्कार कर सकें। 2 साल से आप लोगों ने देख लिया कि जिंदगी कैसी है और किसका संस्कार किसने किया। देखा सब लोगों ने कि हमारा संस्कार किसने किया, किसी को नहीं पता। ये आखिर दौर आया कैसे? क्योंकि जो कुछ दौर था ये सब आपके यहाँ का दौर नहीं था, ये सब पाश्चात्य संस्कृति के दौर थे, वो जिन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात आती है शिक्षा पर। तो हमें अपनी शिक्षा कैसी रखनी है अब वो आप लोग को देखने। तो हमारी जो शिक्षा है
वो मूल भाषा हो, जिसको आप लोग बोलते हैं मातृभाषा। तो आपकी मातृभाषा कौन सी है? तो मातृभाषा आपकी हिंदी है। कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तब वो भाषा सीख लेता है। अब थोड़ा सा हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, कोई व्यक्ति या कोई बालक है या कोई भी एक व्यक्ति ले लो कि जो बचपन जन्म से लेकर जब तक गर्भ में था, गर्भ के बाद जन्म में आया, जन्म होने के बाद आखिरी समय भी देख लो कि जब पूरा उसका समय अंग्रेजी भाषा के साथ बीता, अब कभी उसको अगर सपने आए हो तो उसको सपने कौन सी भाषा में आएंगे? देख लेना आप लोग। जो अगर आप लोग हिंदी भाषा वाले हैं और आप जन्म से आप अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, जब आपको सपने आते हैं तो कौन सी भाषा में स्वप्न आते हैं? कभी किसी को अंग्रेजी भाषा में स्वप्न आएगा? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपकी भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? स्वप्न जब भी आएंगे तो आपकी जो आपकी भाषा है मातृभाषा में स्वप्न आएंगे। कभी नहीं आएंगे आपको अंग्रेजी भाषा में स्वप्न। किसी को आए हो तो बताओ कि मुझे अंग्रेजी भाषा में स्वप्न आए हैं। तो हमें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि आप कुछ मत कहो, सामने वाला व्यक्ति अगर अनपढ़ भी है और आप उससे हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो वो आपको भाषा नहीं समझता, लेकिन आपके भाव समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ ये एक मातृभाषा हिंदी में अकेली है। आप अंग्रेजी बोलो तो चेहरे की ना हाव होते ना भाव होते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक अंग्रेजी भाषा वाला व्यक्ति भी आपके भाव को पकड़ लेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मातृभाषा हिंदी भाषा एक ऐसी है जिसमें भाव होते कि कहना क्या चाह रहे हैं। जब हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, दूसरे की भाषा को अपनाया, या कहा जाए कि जब अपने माँ को छोड़ करके दूसरे की माँ को अपनाया, जिसको सौत कहते हैं आप लोग, तो सौत आपको क्या दिखेगी? वो क्या दिखाएगी? वो क्या संस्कार देगी? तो हमें अपने सबसे पहले अपनी भाषा को सुरक्षित रखना है। भाषा को अगर आपने सुरक्षित रख लिया तो समझ लेना आपने सबको सुरक्षित रख लिया, क्योंकि भाषा एक ऐसी है कि जिसमें भाव भी है और भाषा को भाषा ही है। अब देखें थोड़ा सा कि भाषा में कितना अंतर आता है। जब आप लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है, और जब आप हिंदी भाषा बोलते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? ये तो महसूस करने की बात हो गई कि थोड़ा सा देखते हैं कि जो भाषा है उस अंग्रेजी भाषा में कुछ कुछ शब्द ऐसे कि जिनके कोई अर्थ ही नहीं है। आप भाषा को परिवर्तित तो कर सकते हो, किसे आप अंग्रेजी को इंग्लिश को हिंदी में बोलोगे अंग्रेजी। जो फेमस है आजकल बच्चों के लिए कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में डालना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और आप लोग गर्व से कहते कि मेरा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन कभी उसका अर्थ देखा आप लोगों ने कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कोई भगवान के नाम से स्कूल हो या कोई महाराज के नाम से स्कूल हो, स्कूल में डाल दो बच्चों के लिए, हमारे महाराज कौन सी बात करते, कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं आप, उधर का पढ़ाई होती होगी, ऐसे बोलते हैं बोलने वाले। फिर सिर्फ हमें स्कूल अच्छा है और स्कूल का नाम अच्छा है, पढ़ाई क्या है कोई मतलब नहीं, लेकिन स्कूलों के अर्थ भी देखो, स्कूल का अर्थ आखिर है क्या? आप लोग जो कहते कॉन्वेंट स्कूल, तो कॉन्वेंट स्कूल का या कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है? उसका जो शब्दकोश में देख लेना, आप लोग को मिल जाए, क्योंकि आजकल मोबाइल का समय है, तो आप गूगल में सबसे पहले पूछोगे बताओ, क्योंकि उसका जो अर्थ था उस अर्थ को परिवर्तित कर दिया। जो पहले शब्दकोश निकला था उस शब्दकोश में उन्होंने लिखा है कि कॉन्वेंट का अर्थ अनाथ आश्रम होता है। जब आपने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल दिया है, अब बच्चा करेगा क्या? जब आपने अपने जीते जी उसको, उनके सामने आप मर गए, क्योंकि बच्चों से कह दिया तुम अनाथ हो गए।
अब बच्चा अनाथ आश्रम में पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, वो उसको क्या पढ़ाया जाएगा। अब आप अपने बच्चे से बताओ क्या अपेक्षा रखते हो कि जब आपने पहले ही कह दिया कि हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, तुम मेरे कोई नहीं हो, तो बच्चा आपकी सेवा करेगा क्यों, क्या करेगा। सिर्फ हमने तो पढ़ने भेज दिया कि तुम्हें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या, इसके बारे में कोई बात नहीं। सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल नाम तो अच्छा है, लेकिन कभी उसका अर्थ भी देखो कि इनके अर्थ क्या होते हैं। आप मत पढ़ाओ, घर में पढ़ा लो, कोई बात नहीं। जब आप बच्चे को पढ़ाते भी हो तो किस उद्देश्य को लेकर पढ़ा रहे, कि इसको उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं तो बहुत रहती। जितनी आप बच्चों से अपेक्षा रखोगे उतने ही आप दुखी होगे। क्यों दुखी होगे, क्योंकि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, जब बच्चे ने पढ़ाई कर ली तो बच्चा घर से बाहर जाएगा, ये तो निश्चित है। अब वो घर में रहने वाला नहीं है, वो कहता कि मैंने पढ़ाई की है तो मुझे नौकरी करनी है। जब नौकरी करनी है तो घर से बाहर जाएगा, घर में रह के नौकरी तो करेगा नहीं। अब घर के बाहर जाएगा, आपके पास कौन रहेगा फिर, आप क्या अपेक्षा रख रहे हो उससे। आप छोटे में तो बहुत अपेक्षा रखेगा कि मेरे सेवा करेगा, इतना करेगा, वो करेगा, ये करेगा, सबको अपेक्षा रख ली। लेकिन जब करने का वक्त आया उसका, तो वो भी कह देता पिताजी जब मैं पढ़ने गया बाहर घर के, तो आपने घर से पैसे भेज दिए थे तो मैंने पढ़ाई कर ली, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, चिंता नहीं करो, आप एक नौकर लगा करके सेवा कराते रहना। तो क्या हमने बच्चे की इस दिन के लिए जन्म दिया था क्या, यही अपेक्षा रखी थी क्या कि बड़ा होकर के वो भी मुझे पैसा भेजता रहेगा और अपनी सेवा नौकर से कराते रहना। क्या था आखिर, क्या सोचकर आपने उसको पढ़ाया था, यही सोचकर पढ़ाया था कि वो मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन आपने उसको संस्कार ऐसे नहीं दिए कि वो आपकी सेवा कर सके, क्योंकि उसको शिक्षा आपने कौन सी दी थी, क्योंकि आपने जो शिक्षा दी थी वो विदेशी पश्चात संस्कृति की शिक्षा दी थी। वो यही सिखाते हैं कि आप अकेले हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जब तक काम चलता है तब तक ठीक, उसके बाद उसको फेंक दो, यूज एंड थ्रो, शायद अंग्रेजी में ही बोलते हैं, उपयोग करो और फेंक दो। तो माता पिता हमारी यूज किए हमने, जब तक हमारा काम था तब तक काम चला, उसके बाद उनको फेंक दिया। लेकिन ये भूल जाते हैं, क्योंकि मैं भी कभी माँ बाप बनूंगा, भूल जाते बच्चे। लेकिन जब आती स्वयं पर तब पता चलता कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती की है तो उस गलती को सुधार सकते हो। ठीक है, मेरे माता पिता ने संस्कार मुझे नहीं दिए, तो कम से कम हम अपने बच्चों में तो अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं। दे सकते कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी संस्कार ऐसे दो, कम से कम वो कुछ सीख सकें, कुछ काम कर सकें। क्योंकि भाषा है, भाषा का कोई जोर नहीं है। कई बार गुरुजी भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हो भाषा को लेकर के, वो तो ये कहते हैं आप भाषा कौन सी बोल रहे हो, ऐसी भाषा बोलो जिसके कुछ अर्थ निकलते हो। लेकिन अंग्रेजी भाषा का कोई अर्थ नहीं है। तो वर्तमान में इतना दौर है, तो उसके लिए कहते हैं कि उस भाषा का ज्ञान होना, ज्ञान के लिए पढ़ना कोई बाधक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा पढ़ी है, उनको 8-9 भाषा आती है, सब भाषा पढ़ी। लेकिन एक देखो बात कितनी बड़ी सोचने की बात है कि ये कर्नाटक भाषी होकर के भी हिंदी भाषा को अपनाए, कि बचपन से उन्होंने वो अपनी कर्नाटक भाषा पढ़ी और यहाँ आने के बाद पूरी हिंदी भाषा पढ़ी, और हिंदी भाषा पढ़ने के साथ साथ कितना उन्होंने ज्ञान अर्जन किया कि मूक माटी जैसा एक महाकाव्य लिख दिया। अगर अंग्रेजी भाषा पढ़ते तो क्या लिख पाते क्या, पढ़ी उन्होंने, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर आधारित नहीं हुई, अपनी भाषा को उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी भी कोई आता कर्नाटक उस साइड व्यक्ति तो कर्नाटक भाषा बात करते हैं, उस भाषा को नहीं छोड़ा। लेकिन आपके यहाँ रहते हैं बुंदेलखंड में तो भाषा हिंदी बोलते हो, कन्नड़ नहीं बोलते। कन्नड़ बोल भी लें तो लोग समझ जाते कहना क्या चाह रहे, क्योंकि उनके चेहरे के जो हाव भाव दिखते हैं
वो भाषा से झलक में आ जाती कि वो कहना क्या चाह रहे। तो उनकी जो भाषा थी, लोगों को आश्चर्य होता है कि कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेता है, ऐसे लिख कैसे सकता है। कि जिनका जीवन देखा जाए तो बचपन में जो भाषा सिखाई जाती है उस भाषा को छोड़ना कठिन होता है, भूलनी बातें। कभी कभी वो कन्नड़ बोल लेते, लेकिन वो एक शब्द भी या कहीं भी ऐसा कन्नड़ शब्द का उपयोग नहीं करते। कितनी उनकी अच्छी भाषा थी। तो हमें अपनी भाषा को मुख्यता देना है कि आप मुख्य भाषा आपकी जो है उसको मत छोड़िए। मना किसी चीज के लिए नहीं है, आधारित मत होइए, क्योंकि आधारित आप रहिए आप अपनी भाषा पे। मैं अपनी भाषा को छोड़ करके कहीं नहीं चाहूँगा। आपकी स्वतंत्रता है इस चीज़ के लिए, कोई जोर नहीं है कि नहीं आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़नी, मैं हिंदी बोलूँगा। कि जब आपको यहाँ तक कह दिया कि अगर आप स्कूल में भाषा बोलते हैं तो आपके बच्चों के लिए फाइन लगता है, इसके लिए आप कोई कदम नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप गुलाम हो चुके। कि जहाँ आपको अपनी भाषा बोलने पर आपको फाइन देना पड़े, अब बताओ उससे आगे का दौर कौन सा चलेगा। कि आप अपनी भाषा बोलने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप कैसे कहते कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं? आखिर क्यों? कभी सोचा नहीं? कहीं विचार किया? नहीं किया आप लोगों ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इस चीज़ को सोच सके, बोल सके। क्योंकि सिर पे एक दौड़ लगी है पैसे कमाने की। क्योंकि माँ को मोबाइल से फुर्सत नहीं है और पिताजी को काम धंधे से फुर्सत नहीं है। अब बच्चे करें तो क्या करें? बच्चों ने जो कहा वो माँ ने कर दिया। क्योंकि बच्चों को कभी माँ ने शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दी। आज देखते कि बच्चे देखते हैं कि 2-2 साल में स्कूल जाते हैं और देखा प्ले के बाद कौन सी आग। क्योंकि हम लोग को समय था तो कोई क्लास नहीं चलती थी, सीधे पहली क्लास में पहुंचते पढ़ते थे। अब बच्चे प्ले में डालो, उसके बाद LKG, UKG, फर्स्ट में आते। जब बच्चा आपका फर्स्ट क्लास में आ गया तो उसके लिए कोचिंग लगती है। सोचो, विचार करो आप, जब आप पहली कक्षा में पढ़ते तब आप कौन सी कोचिंग पढ़ते थे? और आपका बच्चा आज फर्स्ट क्लास पहली कक्षा में पढ़ रहा है, तब आप उसको कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा क्या पढ़ेगा? पढ़ के बनेगा क्या? कि पहले क्लास में बच्चा है ना, कि मान लो 4, 5, 6 साल का हो गया, हो जाता 6 साल का पहली क्लास में पहुंचते पहुंचते। 6 साल के बच्चे के लिए आपने कोचिंग लगाई। बच्चा सुबह स्कूल जाता है, 6 बजे घर से निकलता है, 2 बजे आता है। 2 बजे आया, उसने भोजन किया, 4 बजे कोचिंग चला गया, 6 बजे आया। अब वो क्या करेगा? लिखेगा, पढ़ेगा, खाएगा, क्या करेगा? आपने उसको समय कब दिया? कि देखा जाए तो ये हमने बच्चों के साथ अत्याचार किया है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। हम माता पिता होकर के अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको दिखा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे कि आखिर कराना क्या चाहे तो उनसे। अब छोटा 5-6 साल के बच्चा की कोचिंग लगाना थे, क्या होगा? कि बच्चा जब सुबह घर से निकलता है, आपका 6 बजे निकलता है, 2 बजे लौट के आए, कितने घंटे हो जाते हैं? 7 घंटे करीब। और 2 घंटा कोचिंग पढ़ी, 9 घंटे। 9 घंटे की पढ़ाई में वो क्या किया उसने? जब बच्चा 6-7 घंटे स्कूल में रहा तो 7 घंटे में पढ़ा क्या बच्चे ने? उसको जो आपको 2 घंटा कोचिंग पढ़ाने की लगा। क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। आप लोग समझिए कि हम भाषा को कम से कम मत ना छोड़ें। आपकी जो मूल भाषा है उस मूल भाषा को आप पकड़ के रखें, क्योंकि मूल भाषा से ही संस्कार है। तो अंतिम जो संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार होता है आप लोग जानते हैं। एक जन्म का संस्कार होता है और एक मरण के बाद होता है, इसको कहते हैं अग्नि संस्कार। तो हमारे अपना अग्नि संस्कार अच्छे से हो, इन्हीं भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।